औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आर्टिकल नंबर 14 में खुशामदीद। एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न्स की सीरीज चल रही है, जिसमें एनुअल टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड कंप्लायंसेस का मुताला कर रहे हैं और इसको भरपूर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 14 में एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन, इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। चलें, मैं स्टार्ट लेता हूं आईआरएस से। एफबीआर की वेबसाइट पर गए और फिर आईआरएस को क्लिक किया। यूजर नेम और पासवर्ड अपनी एओपी का या अपनी कंपनी का या अपने इंडिविजुअल का लगाया। अब हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा समझ लें। हम ये कर रहे हैं, चलें एक ड्राफ्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बनाते हैं ड्राफ्ट। पहले बात समझ लें अच्छे तरीके से कि दो रजीम्स हैं, एक पीटीआर है, एक एनटीआर है। आप एनटीआर में नहीं है, अब इस दफ़ा आप पीटीआर में हैं। आप जो भी आमदनी कमा रहे हैं वो या तो सेक्शन 169 के ताबे है, एफटीआर में आ रही है, या फिर वो सेक्शन 5, 6, 7 के ताबे है, जो कि सेपरेट चार्ज रजीम है। और इन दोनों सूरतों में एफटीआर हो या सेपरेट चार्ज हो, इस सूरत में आपको रिटर्न नहीं दाखिल करना पड़ती, 115(4) की स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती, यही आपकी रिटर्न है। रिटर्न का नाम जरूर है, लेकिन ये इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं है, एक स्टेटमेंट है जस्ट। इसमें पीरियड सेलेक्ट किया हमने, मैं 2017 में कर देता हूँ, सेलेक्ट किया। इसमें भी वही टैब्स हैं जो आप पहले इंडिविजुअल की और एओपी की रिटर्न में सीख चुके हैं। सेव किया। सेव करने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन ये वहां से डिलीट नहीं होगा, आपके ड्राफ्ट में सेव हो चुका है, आप इसमें काम कर सकते हैं। अब देखें जी, एट्रीब्यूट में कम से कम एक कारोबार आपको सेलेक्ट करना होगा, मुंतखब करना होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस बताना होगा, नो। देखें इसमें उसने वो नहीं चीज पूछी हमसे। अच्छा, वेरिफिकेशन, वो कौन सी चीज नहीं पूछी, वो एक आपको शोभा कहता है मंतखब करें, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिटर्न नहीं है, 115(4) की स्टेटमेंट है। वेरिफिकेशन, इसमें नाम, मैनेजर नाम भी दे सकते हैं, अपना सीएनआईसी वेरीफाई कर सकते हैं। अटैचमेंट में अकाउंट्स देने होते हैं आमतौर पर, लेकिन क्योंकि हम एफटीआर में अगर देने की जरूरत भी है तो साफ सफा साफ अटैच कर दें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अभी पहले सीखा जो आपने। पेमेंट में जितनी भी आप पेमेंट्स अपनी एनटीएन पर जमा करवाएंगे, यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। डेटा, डेटा को फिल करना है। देखें जी, आप हैं एफटीआर में, तो एफटीआर वाले को सेलेक्ट करना है आपने। आपने कहना है जी इंपोर्ट अंडर सेक्शन 148। फर्ज करें आप ये इंपोर्ट कर रहे हैं, 10 लाख की है, उस पर 55,000 आपका टैक्स कटना चाहिए। ₹5.5 है ना, तो मैं इसको जस्ट ये रिसीट बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा उसको। मैंने उसको कहा कि 10 लाख रुपया रिसीट वैल्यू थी और टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड 55,000 है। अच्छा, तो ये हो गया मेरे पास 55,000 टैक्स चार्जेबल। फर्ज करें मेरा और कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ काम था हमारा इम्पोर्ट्स का,
चलें और भी मैं देख लेता हूँ। हमारा एक ना अकाउंट है और वहां से आ रहा है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट बैंक देती है सेविंग अकाउंट में, तो वो ये करती है कि साथ ही टैक्स डिडक्ट कर लेती है, और वो फाइनल टैक्स में होता है। फाइनल टैक्स में हम उसको कहते हैं ये अकाउंट है मेरा। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर बैंक अकाउंट पर आपको सेविंग प्रॉफिट मिले तो उसको कहाँ डालना है। प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन बैंक है, कोई डाल लें। मैंने एम कोई बैंक सेलेक्ट कर ली, वहां पर हमारा अकाउंट है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B, ये यहाँ पर बैंक अकाउंट है। IBAN नंबर जो इंटरनेशनल नंबर होता है अकाउंट का, वो स्टार मांगा ही नहीं उसने, तो देना क्यों नहीं। PKR करेंसी सेलेक्ट कर, ओके कर दें। अब मैं आपको ये बता रहा था कि प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B ये वही है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1 लाख रुपया आपको 10 लाख मिला है, और उस पर आपको 1 लाख रुपया आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया बैंक ने। कर लिया, इसको सेव कर लें। ये आप एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न में भी जाएंगे ना, उसमें फिक्स एंड फाइनल वाला टैब, यही वाला टैब तो नहीं बदला। जो टैब ये फिक्स फाइनल है, ये उसमें भी है, आपने देखा होगा कंपटीशन में, है ना, टैक्स की कैलकुलेशन में। तो उसमें भी आप अगर आप एनुअल रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें भी 7B पर लाकर अपने अकाउंट का प्रॉफिट बता सकते हैं। प्रॉफिट बताने की जगह बताई हुई है मैंने, 7B है। अच्छा बस, मैं चले प्राइस बॉन्ड भी है हमारे, वो भी FTR में है। मैंने सर्च की कर लिया उसे, तो 1 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला। मैं ये उनको कह रहा हूँ, और बाहर क्लिक किया, और आपको पता 15% रेट चल रहा है। 15,000 मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया। जिस उनको एक रसीद वैल्यू बतानी होती है, और ये बताना होता है कि आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, बस 2 चीजें। ये रिटर्न तो है नहीं है जिसमें सेल और एडमिन एक्सपेंस और ये वो कोई खर्चे, तो उनको कोई इसमें नहीं चलते। बस कैलकुलेट कर दिया। अब हम कंपटीशन पर आ जाएंगे। कंपटीशन में विद होल्डिंग हमारा 170 है, बस रिटर्न फाइल हो गई, यानी कि स्टेटमेंट फाइल हो गई हमारी। टैक्सेबल टैक्स चार्ज 1,70,000 टैक्स बढ़ना था, और नॉर्मल टैक्स जो फिक्स फाइनल में 170 है, और 170 ही डिडक्ट हुआ है, दोनों क्रॉस हो गए। कोई एडमिट टैक्स नहीं है, कोई डिमांड टैक्स नहीं है, कोई रिफंड नहीं है। ठीक है, बस ये हमारी रिटर्न, या इसको स्टेटमेंट कह रहे हैं। अच्छा, अब इस टैब पर आए, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा, आप कारोबार कर रहे हैं, FTR में है मेजर आपका, लेकिन मुमकिन ये है कि आपकी कई टैक्स ऐसे डिडक्ट हुए हैं कि जो कि एडजस्टेबल थे। तो यहाँ आप लिख देंगे एडजस्टेबल, जैसे गाड़ी है, ये सारे का सारा, आप टेलीफोन है, कारोबार तो है ना जी। और वहीकल टोकन टैक्स है, वहीकल सेल करते हैं, मोटर वहीकल ट्रांसफर करवाते हैं, कैश की विड्रॉल करते हैं। ठीक है जी, है तो कारोबार है ना, तो कैश की विड्रॉल के ऊपर टैक्स कटता है जो बैंक में, तो वो यहाँ पर करें। ये सारे का सारा आपका एडजस्टेबल टैक्स है। तो गो के आपका FTR में भी बिजनेस है, एडजस्टेबल टैक्स तो फिर भी बंदे के कट ही जाते हैं, उसके लिए उन्होंने अलग टैब रखा है। टैक्स का क्रेडिट भी इसी तरह ही है। टैक्स का क्रेडिट आपको इसके अगेंस्ट नहीं मिलेगा, आपकी इस आमदनी के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे जैसे एडजस्टेबल टैक्स में अजाफी एडजस्टेबल टैक्स के हवाले से आपको टैक्स एडजस्ट करवा सकते हैं अपने ऑडिट में, अपने जुर्माने के अगेंस्ट, या फिर उसका रिफंड ले सकते हैं, लेकिन अपनी जो ओरिजिनल बिजनेस एक्टिविटी है उसमें कटने वाला टैक्स उस पर नहीं ले सकते। ठीक है जी, सेम इसी तरह इसके टैक्स के क्रेडिट्स हैं। टैक्स का कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं आपको, लेकिन ये वैसे देखने के लिए उसने बनाया है यकीनन। अच्छा जी, ये कंपटीशन है। FTR बिजनेस में तो टैक्स क्रेडिट होता ही नहीं है। अब बस इसको सेव करना है हमें, जस्ट, और इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किया,
नाम नेम लिख के वेरीफाई का बटन दबाया और सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट करेंगे तो हमारी 115(4) की स्टेटमेंट फाइल हो जाएगी। होगा क्या कि अब ना हम ऑडिट में आएंगे, ना हमारा हम रिफंड ले सकेंगे। ठीक है जी, लेकिन होगा कि जो हम एडजस्टेबल है टैक्स, हमारा जो एडजस्टेबल टैक्स था उसका हम रिफंड जरूर ले सकेंगे। ठीक है, ये है, इसको दोबारा भी ड्राफ्ट में पड़ा होगा। यहाँ पर 115 डिक्लेरेशन में जाए, 115(4) की स्टेटमेंट पड़ी हुई आपको नजर आ रही है, एडिट कर लें और इसमें दोबारा काम शुरू कर लें चाहे। और इसके फीचर तो आप नॉलेज स्टेज में पढ़ चुके हैं। 115(4) की स्टेटमेंट यहाँ पीटीआर में आने के कि ना ऑडिट होना है, ना सेल में से कोई एक्सपेंस निकाल सकते हैं। जस्ट हमने किया क्या, सिर्फ हमने रिसीट वैल्यू देते हैं हम कि इतनी रिसीट हमें हुई और इसके ऊपर इतना टैक्स रिक्वायर था डिडक्ट होना, और क्या हुआ, यस हुआ, बस काम खत्म, टैक्स डिडक्शन हो गई बस। 115(4) की स्टेटमेंट होगी फाइल। अब हम ऑडिट से मुस्तस्ना है क्योंकि इसमें पोटेंशियल मौजूद नहीं है। ऑडिट तब होता है कि आपके किसी खर्चे को डिसअलाउ करे, कि ये तो खर्चा नहीं हुआ, ये सैलरी पर टैक्स नहीं डिडक्ट किया, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कैश के थ्रू हुए हैं ज़्यादा, और थ्रेश होल्ड 50,000 का आपने तोड़ दिया है, ज़्यादा आपको जुर्माना पड़ेगा। इसमें तो कोई खर्चा माइनस करने की गुंजाइश ही नहीं, ना इजाज़त ही नहीं है सेल के अंदर से। जो टैक्स एट सोर्स होता है, जिस पर कटता है, वही फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होती है उस रिसीट के अगेंस्ट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर एक मसला है यहाँ पर। वो मसला ये है कि जब वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे और मेरा एफटीआर का कारोबार है तो उसमें मुनाफा तो आया नहीं, ना अकाउंट्स गए हैं यहाँ पर बैलेंस शीट भी नहीं भरी, तो पी एंड एल अकाउंट भी नहीं बना, तो फिर वहां पर तो मुझे मुनाफा चाहिए। तो मेरा एफटीआर वाला एक बिजनेस है, तो वहां से मुझे कितना मुनाफा आया इस साल, ताकि मैं ऐड करूँ और अपनी वाइट मनी वहां पर बताऊं और मनी ट्रेल अपनी तैयार कर सकूं। तो उसके लिए तरीका आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं याद करवा दूं इम्प्यूटेबल इनकम का। कि फर्ज करें यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं, फर्ज क्या करना है, ये 1,70,000 टैक्स कटा है ना आपका, 1,70,000, यहाँ पर 55,000 चले इसका, टोटल ओवरऑल आपका 1,70,000 कटा है। अब आप क्या करेंगे, 1,70,000 रुपया अपना जो टैक्स कटा है इसके अगेंस्ट अपनी इम्प्यूटेबल इनकम बना लेंगे। यानी कि देखेंगे टैक्स की स्लैब 4 लाख तक जीरो, फर्ज करें 4 से 5 2% है, तो 5 लाख पर 2% हो गया 2,000। इस तरह उसको आगे बढ़ाते जाना है कि 1,70,000 रुपया टैक्स आपका पूरा हो जाए, और वहां से उसके साथ जितनी इनकम निकलेगी वो सारी की सारी इनकम आप मुनाफा ले सकते हैं। फर्ज करें वो 15 लाख निकलता है, 1,70,000 के ऊपर फर्ज ही कर लेते हैं कि चलें 10 लाख निकलता है, इनकम बनती है। तो यानी कि अगर 10 लाख को चेक करेंगे तो उसके ऊपर फिर 1,70,000 टैक्स बन रहा होगा स्लैब रेट से। तो फिर आप 10 लाख में से 1,70 को माइनस करेंगे और बाकी जो आपका बचेगा वो वाइट मनी होगी, और आप उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं, अपनी जाती पर्सनल एनुअल रिटर्न में भी लिख सकते हैं। ये तो था हमारा आज का छोटा सा आर्टिकल, 115(4) की स्टेटमेंट को फाइल करना।